हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, 7th क्लास का सोशल साइंस का ये चैप्टर आपका क्या है, सेकंड है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया है। इसके अंदर पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, हमारी पृथ्वी किस प्रकार की है। ठीक है, हमारी पृथ्वी क्या चपटी है। ठीक है, और पृथ्वी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या होता है पहले हम देखेंगे। पृथ्वी एक एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकीर्ण परतों से बनी होती है। पृथ्वी की ऊपरी जो सतह होती है उसको क्या कहते हैं, पपट्टी कहा जाता है। यह सबसे पतली परत होती है, देख रहे हो ऊपर की ओर। और यह महाद्वीपीय संकीर्ण में 35 किलोमीटर एवं समुद्र तल से 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। महाद्वीप सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनिया जैसे खनिजों से बना होता है। सिलिका इसे क्या बोलते हैं, SI, और एल्यूमिनियम को Al कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस चित्र को देख सकते हो। ठीक है, ये सारा आपको पता लग रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, और विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद करते हैं। तो इससे पता लगता है आपको। देखो, पृथ्वी के अंदर 3 है, एक आता है स्थल मंडल, एक होता है ये भूपट्टी, और बीच का जो होता है कोर पाया जाता है। ठीक है, कोर के अंदर क्या आता है, बहुत सारे मैग्मा वगैरह ये सब पाया जाता है। ठीक है, लोहा वगैरह सब इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की पूरी सतह के बारे में बता रखा है। ठीक है, भूपट्टी के नीचे मेटल होता है और 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। ठीक है, इसकी सबसे आंतरिक परत क्या करते हैं, कोर कहलाती है। इसकी त्रिज्या तकरीबन 3500 किलोमीटर होती है और इसमें लोहा, तांबा इत्यादि पाया जाता है। ठीक है, अब आता है खनिज क्या होता है। खनिज वो होते हैं जो प्रकृति में मुफ्त रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की पपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की पपट्टी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के होते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अग्नीय शैल, ठीक है, दूसरे होते हैं अवसादी शैल, और तीसरे होते हैं कायांतरिक शैल। ठीक है, अग्नि शैल को क्या इग्निशियस बोलते हैं, अवसादी को क्या होते हैं सैंडिमिक बोलते हैं, और क्रांतिकारी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक शैल। ठीक है, अब क्या होता है प्राथमिक शैल क्या होता है, आपसे पूछेगा प्राथमिक शैल क्या होते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, यानी लावा जो निकला जमीन में से निकला भारा कट क्या हुआ, ठोस अवस्था में हो गया। इस प्रकार बने शैलों को अग्नि शैल कहा जाता है। ये प्राथमिक शैल होते हैं। अग्नि शैल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदीय शैल और बाह्य भेदीय शैल। ठीक है, आपने देखा होगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी का मतलब होता है कि जमीन में से, ठीक है, गरम गरम क्या होता है, लावा बाहर आता है। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, प्रकार का ज्वालामुखी कहते हैं। पपट्टी पर इस प्रकार से बने शैलों को भाई भेदीय यानी अग्निशैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। ठीक है, समझ के बात को। और उदाहरण के लिए बैल्सालेट, दक्कन पठार बैल्सालेट शैलों से बना होता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूमि पपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने शैलों को अंतर्भेदी शैल कहते हैं। यानी कि जो शैल बाहर आ गया उसे भाई भेदी शैल कह लेंगे, और जो जमीन के अंदर ही रह गया वहीं ठंडा हो गया उसको अंतर्भेदीय अग्निशैल कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात को। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा जीवाश्म किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश में बोलते हैं इसका फॉसिल फ्यूल्स क्या है। 100% आएगा, आप उठा के देख लो, कभी कभी पेपर उठा लो, आज हर बार आता है। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है वह जीव जंतु जो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी में आए परिवर्तन के कारण पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं। ठीक है, उनको फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि, जिनका हम एक बार इस्तेमाल करने पर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे आपसे पूछेगा अवसादी शैल क्या होती है। दबकर, ठीक है, एवं कठोर होकर शैल जो बन जाते हैं, इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बलुआ पत्थर हो गया, रेत के दाने हो गए। ठीक है, समझ गए बच्चों। इसी प्रकार से हमारा संगमरमर का पत्थर इत्यादि भी बनता है। ठीक है, तो शैल नीचे दबते चले जाते हैं और उनका निर्माण धीरे धीरे होता जाता है। शैल हमारे लिए क्या होता है, बहुत उपयोगी होते हैं। कठोर शैलों का प्रयोग सड़क बनाने, घर बनाने, इमारत बनाने इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, आपने कई प्रकार के पहले पुराने समय में देखे पत्थर के प्रकार के औजार भी इसी प्रकार से बनते थे। ठीक है, ये देखो, ये लाल पत्थर से बना हुआ क्या है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ लाल किला है। और ताजमहल क्या सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, जो सफ़ेद संगमरमर का जो पत्थर है ये मकराना राजस्थान से मंगाया गया था। आप देखो उस समय बनाने के लिए, ठीक है, शाहजहां द्वारा मकराना राजस्थान से मंगाया गया था और ताजमहल का निर्माण करा गया। ठीक है, अब आता है शैल चक्र क्या होता है। शैल चक्र का मतलब होता है जब
शैल क्या होते हैं, एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन हो जाता है, उसको शैल चक्र कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर अग्नि शैल बन जाता है और ये अग्नि शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होकर अवसादी शैलों का निर्माण करते हैं। ताप एवं द्रव के कारण ये अग्नि एवं अवसादी शैल क्रांतिकारी शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं द्रव के कारण क्रांतिकारी शैल पुनः पिघलकर क्या बन जाते हैं, द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडे होकर अग्नि शैल में परावर्तित हो जाता है। तो ये चित्र को देखकर आप समझ गए होंगे सारा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारा होता है, इसको शैल चक्र कहा जाता है। समझ गए बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ खनिज होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, इनका प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है, जैसे कोल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ठीक है, और इनका प्रयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक के रूप में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ठीक है, तो खनिज हमारे लिए क्या बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये चैप्टर क्या खत्म हो गया। इसके अंदर आपने सीखा है पृथ्वी की परतें क्या होती हैं, शैल क्या होते हैं, शैलों के नाम बताइए, शैल चक्र क्या होते हैं, अंतर्भेदी और भाई शैलों के प्रकार क्या है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया सेकंड। आई होप आप सबको ये चैप्टर क्या समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सही बच्चे चैप्टर को देखें और बस बना के लिखने की कोशिश करें। ठीक है, चैप्टर को रटे नहीं, बच्चे क्या करते हैं, उन क्वेश्चनों को रटने बैठ जाएंगे। रटोगे तो कभी भी बेटा याद नहीं, आज रट लोगे कल फिर भूल जाओगे। चीज़ों को समझना सीखो। ठीक है, और एसएसटी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप आसानी से बना कर लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।